Hello everyone, myself, psychiatrist Dr. Prerna Swaroop. Today I will be discussing about what is depression or depressive episode. So at least 5 symptoms होने चाहिए, persistent and pervasive, like most of the day in every aspects or nearly every day. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज स्कूल में उदास है या कॉलेज में या वर्क प्लेस पे उदास है, घर में आकर के खुश हो गए, ऐसा नहीं, उनको हर एस्पेक्ट्स में उदासी होनी चाहिए. Occurring at least for the 2 weeks, at least 5 symptoms from the 3 clusters. First, affective cluster. Second, cognitive behavioral cluster. Third, neurovegetative cluster. And one of these symptoms must be from affective cluster. Affective cluster includes low mood and lack of interest in earlier pleasurable activities, which is also called anhedonia. And point to be remembered, persistent and pervasive. Now, from the cognitive behavioral cluster, first, lack of concentration. हमें कुछ याद नहीं रहता है, कंसंट्रेट करने में या अटेंशन में दिक्कत आ रही है. क्लास में मैं बैठता हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं होता, घर में काम कर रही हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ. आइडियाज ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड गिल्ट. खुद में पश्चाताप होना, खुद को ब्लेम करना कि जो भी चीजें हो रही हैं सबकी जड़ मैं हूँ, सब मेरी वजह से चीजें हो रही हैं. और खुद में ऐसा महसूस होना कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, मर ही जाऊँ तो बेहतर है. सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल आइडिएशंस और एविडेंस ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड. के बाद आता है न्यूरो वेजिटेटिव क्लस्टर. फर्स्ट सिम्टम रिलेटेड टू स्लीप, लाइक ज्यादा नींद आना या कम नींद आना. कम नींद आना मीन्स डिलेड ऑनसेट ऑफ स्लीप. आप सोने जा रहे हो लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, नींद लेट से आ रही है. और अगर आपको नींद आ रही है तो आप बीच बीच में आपकी नींद टूट जा रही है. और अगर नींद फिर भी आपकी आ जा रही है, टूट भी नहीं रही है, लेकिन आप सुबह जल्दी उठ जा रहे हो. ज्यादा भूख लगना या कम भूख लगना. सिग्निफिकेंट वेट चेंज, ज्यादा वेट गेन हो जाना या ज्यादा वेट लॉस होना. साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन होना. खुद के शरीर में ताकत कम महसूस होना या फटीग या फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, मतलब थोड़ा सा भी काम किया उसके बाद बहुत ज्यादा थकान महसूस होना. सो ये सारे हमारे सिम्टम्स थे. इनमें से एटलीस्ट 5 सिम्टम्स जो हैं आपके होने चाहिए परसिस्टेंट एंड परवेसिव फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स. और उसमें से फर्स्ट सिम्टम जो है, एक सिम्टम तो हमारे अफेक्टिव क्लस्टर से इज मस्ट. बाकी जो 4 हैं आपके, जो रेस्ट ऑफ द 2 क्लस्टर्स हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल और हमारे जो दूसरे थे न्यूरोवेजिटेटिव क्लस्टर, इनमें से कोई एक चलेगा. जो भी ये लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, इनकी वजह से अगर आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ या ऑक्यूपेशनल लाइफ की फंक्शनिंग में इंपेयरमेंट आ रहा है, देन you need to consult a psychiatrist as soon as possible. Spread awareness. Thank you so much. And stay tuned for next further videos. और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो, so you can DM me. और अगर कोई और ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको जानना है, then you can also DM me.